बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम का एक शांत गांव था, जहां के लोग मेहनत की रोटी खाना जानते थे। इसी गांव के कोने में एक कच्चा मकान था, जिसमें आर्यन अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। आर्यन दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को अपनी थकन भुलाकर माँ की सेवा में लग जाता। पर गरीबी की मार ऐसी थी कि माँ की दवाइयों के लिए उसे गांव के दबंग ठाकुर भानु प्रताप से कर्ज लेना पड़ा था। बेटा, तू कब तक अपनी जवानी इस चूल्हे के धुएं और खेतों की धूप में जलाएगा? सुबह 4 बजे उठकर मेरे लिए रोटी बनाता है, फिर दिन भर मजदूरी। मेरी बीमारी ने तुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है रे। क्या मेरा दिल नहीं फटता होगा ये सब देखकर? माँ, आप फिर वही बातें लेकर बैठ गईं। डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि आपको आराम की जरूरत है। जब तक आपके इस बेटे के हाथों में जान है, आपको चूल्हा छूने की जरूरत नहीं। संघर्ष तो करना ही होगा माँ। मैंने ठाकुर जी से कुछ और पैसे लिए हैं ताकि आपकी नई दवाइयाँ आ सकें। आप बस मुस्कुराती रहो, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। आर्यन माँ को खाना खिलाकर मटन हांडी की अपनी छोटी सी पोटली लेकर खेत की ओर निकल गया। वो काम कर ही रहा था कि हाईवे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी खराब हो गई थी। उसमें से राजवीर मल्होत्रा नाम का एक रईस आदमी उतरा, जो भूख से बेहाल था। ओ भाई, जरा सुनना, यहाँ आसपास कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट मिलेगा क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में जैसे आग लगी हो। ये कैसी जगह है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ धूल और मिट्टी ही दिख रही है? साहब, इस दोपहर की धूप में तो परिंदे भी पनाह ढूंढते हैं। आप पैदल कहाँ निकल पड़े? यहाँ पास में तो सिर्फ गजाधर का ढाबा है, पर सच कहूँ तो वो खाना कम और अपनी मुफलिसी के किस्से ज्यादा सुनाता है। आप दाल मांगेंगे, वो अपनी टूटी छत का रोना शुरू कर देगा। हे भगवान, मतलब आज किस्मत में गजाधर की कहानियां ही लिखी हैं। भाई, जो भी मिले दे दो, बस ये भूख मिट जाए। रुको, ये खुशबू, ये लाजवाब खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो किसी 5 स्टार होटल जैसी महक है। ओ भाई, तेरी इस पोटली में क्या है? साहब, ये तो बस मेरा रूखा सूखा खाना है, चंपारण स्टाइल मटन हांडी। माँ बीमार रहती है तो मैं खुद ही मिट्टी के बर्तन में इसे धीमी आंच पर पकाता हूँ। अगर आप हम जैसे गरीब के हाथ का खा सके तो चख लीजिए। राजवीर ने जैसे ही हांडी का ढक्कन उठाया, गरम गरम भाप के साथ उठती मसालों की सौंधी खुशबू ने मानो उसकी होश ही उड़ा दिए। उसकी नाक उस खुशबू में खो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, स्वाद का ऐसा तूफान उठा कि उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। हर एक कोर में मसालों का जादू, मटन की नरमी और घी की खुशबू मिलकर ऐसा एहसास दे रही थी जैसे उसने जिंदगी में पहली बार असली स्वाद चखा हो। अमेजिंग भाई, ये क्या जादू है? ये स्वाद, ये मसालों का बैलेंस, मैंने दुनिया भर के शेफ के हाथ का खाना खाया है, पर ऐसा जायका आज तक नहीं चखा। सच बता, तूने ये कहाँ से मंगवाया है? तू झूठ बोल रहा है, ये तूने नहीं बनाया होगा। झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मुझे बचपन से ही मिट्टी, आग और मसालों से खेलने का शौक है। इस पूरे इलाके में मेरे जैसा मटन हांडी कोई नहीं बना सकता। सुन भाई, तू यहाँ खेतों में मिट्टी नहीं, सोना उगा रहा है। तेरे हाथ में वो हुनर है जो तेरी तकदीर बदल सकता है। मैं शहर में बड़े होटलों का मालिक हूँ, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। नहीं साहब, ये मुमकिन नहीं। शहर में पैसा तो मिलेगा, पर मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ के बिना वो दौलत मेरे किस काम की है? राजवीर आर्यन की सादगी देख दंग रह गया। उसने तय किया कि अगर आर्यन शहर नहीं जा सकता तो शहर का व्यापार गांव में आएगा। उसने आर्यन को हाईवे किनारे गरीब मटन हांडी वाला नाम से ठेला लगाने की सलाह दी और सारा सामान खुद दिलवाने का वादा किया। अगले ही दिन राजवीर मल्होत्रा ने आर्यन के लिए एक शानदार ठेला, मिट्टी की नई हांडियां, चूल्हा और बेहतरीन मसालों का इंतजाम कर दिया। हाईवे किनारे एक बोर्ड लगा, गरीब मटन हांडी वाला। खुशबू ऐसी फैली कि ट्रक ड्राइवर से लेकर लग्जरी गाड़ियों वाले भी रुकने लगे। आर्यन के हाथ का जादू चल गया था, लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। ओए छोकरे, बड़ी रौनक लगा रखी है यहाँ। कल सुबह तक तो भीगी बिल्ली बना फिर रहा था और आज शाम होते ही शहर का नवाब बन गया। पैसा नहीं था तेरे पास माँ की दवाई के लिए, तो ये मटन और ये कोयले क्या आसमान से बरसे हैं रे? ठाकुर जी, राम राम। साहब, वो एक शहर के बाबू थे, उन्होंने ही मेरी मदद की है।
बस ये छोटा सा काम शुरू किया है ताकि आपका कर्ज उतार सकूं। मैंने कहा था ना, 1 हफ्ते में पाई पाई चुका दूंगा। अरे ठाकुर जी, इसकी मीठी बातों में मत आइए। ये तो बड़ा चतुर निकला। देखिए, पूरा गांव इसके पीछे पागल है। मेरा ढाबा वीरान कर दिया इसने। ये कह रहा है 1 हफ्ता। हुजूर, लक्ष्मी तो साक्षात इसके ठेले पर बरस रही है। अपना हाथ बढ़ाइए और अभी समेट लीजिए। कल का इंतजार क्यों करना। सही कह रहा है गजाधर। ओ आर्यन, निकाल सारे पैसे। जितना आज कमाया है और जितना कल के लिए रखा है, सब अभी मेरे हाथ पर रख। मेरा कर्ज और उसका बढ़ा हुआ ब्याज सब अभी चाहिए। अनर्थ मत कीजिए ठाकुर जी, अभी तो काम शुरू ही किया है। अगर सारे पैसे आज ही ले लेंगे तो कल के लिए माल कहाँ से लाऊंगा? काम कैसे चलेगा साहब? थोड़ा समय तो दीजिए। समय मांगता है। कल जो रो रहा था वो नाटक था क्या? मुझे इससे मतलब नहीं कि तेरा काम कैसे चलेगा। तू कल से चाहे फिर मजदूरी कर या सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अगर 1 रुपए भी कम हुआ तो ये ठेला अभी हाईवे के नीचे फेंकवा दूंगा। निकाल पैसे। आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपनी पूरी कमाई ठाकुर के हवाले कर दी। ठाकुर और गजाधर हंसते हुए चले गए। आर्यन टूट चुका था। वो रात भर सो नहीं पाया और अगली सुबह फिर से वही पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने जाने लगा। बेटा, तू लकड़ी काटने कहाँ जा रहा है? कल तो तू कह रहा था कि तेरी अपनी दुकान खुल गई है। बहुत खुश था तू कल, फिर अचानक ये उदासी क्यों? क्या वो शहर वाले बाबू चले गए? माँ, मेरा नसीब ही खराब है। कल शाम ठाकुर और गजाधर आए थे। उन्होंने डरा धमकाकर सारी कमाई छीन ली। अब मेरे पास ना 1 रुपया बचा है, ना कल का हौसला। और माँ, मैं बार बार उस राजवीर बाबू के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वो फरिश्ता बनकर आए, पर अब मुझे शर्म आती है। उनका एहसान कब तक दबाए रखूंगा? शर्म हुनरमंदों को नहीं, चोरों को आनी चाहिए। आर्यन भाई और भाई के रिश्ते में एहसान का कोई बोझ नहीं होता। बाबूजी, आप यहाँ इस वक्त? साहब, मैं हार गया। जो पैसा आपने लगाया था वो ठाकुर ले गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हारता वो है आर्यन जो गिरकर खड़ा ना हो। उस ठाकुर ने सिर्फ तेरे पैसे छीने हैं, तेरा हुनर नहीं। वो तेरे हाथों का स्वाद नहीं चुरा सकता। आज मेरे साथ फिर से ठेले पर चलो। माल का इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज तुम काम पर जाओगे और आज हम छुपकर नहीं, डंके की चोट पर काम करेंगे। आज मुझे देखना है कि ठाकुर की लाठी में ज्यादा दम है या तेरे हाथों के जादू है। चलो मेरे भाई, चंदनपुर के लोग भूखे इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर की बातों ने आर्यन में नई जान फूंक दी। वो फिर से अपने मसालों का पिटारा लेकर हाईवे की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज राजवीर ने सिर्फ सामान नहीं बल्कि पुलिस की सुरक्षा का भी इंतजाम किया है। आज से चंदनपुर में इंसाफ की हांडी पकने वाली थी। ओए कलमुए, तुझे मना किया था ना कि आज दुकान मत सजाना। लगता है कल की मार कम पड़ी थी। तूने फिर से ये मटन की हांडियां सजा ली। ओए गजाधर, उठा लाठी और इस ठेले को चकनाचूर कर दे। आज इसकी सारी तंदूरी हाईवे पर बिखेर दे। जी ठाकुर जी, अभी इसकी मति ठिकाने लगाता हूँ। तूने सोचा था आर्यन कि शहर का बाबू तुझे बचा लेगा। आज तुझे अपनी औकात। रुक जाओ गजाधर और ठाकुर जी, ये लाठी जरा नीचे झुका लीजिए, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गले तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? ये लड़का मेरा कर्जदार है। मैं बस अपना पैसा वसूलने आया था। इसमें पुलिस का क्या काम? कर्ज वसूलने आए थे या डकैती डालने ठाकुर साहब? कल आपने इस लड़के की पूरी कमाई छीन ली और आज आप इसकी दुकान तोड़ने आए हैं। ठाकुर भानु प्रताप, वसूली का एक कानून होता है। डरा धमकाकर किसी का रोजगार छीनना जुर्म है। और गजाधर, तेरे ढाबे पर जो बासी खाना खिलाया जाता है उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। अगर आज के बाद आर्यन या उसकी दुकान को खरोच भी आई तो चंदनपुर की जेल में चक्की पीसते नजर आओगे, समझे?